जी हाँ, 13 और 23 रुपए के स्तर वोडाफोन आइडिया और यस बैंक के शेयरों के लिए अहम है, क्योंकि इनके टूटने पर इन दोनों स्टॉक में बड़ी तेजी दिख सकती है। दरअसल वोडाफोन आइडिया और यस बैंक के शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन इन शेयरों का पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड रहा है कि एक लेवल पर जाने के बाद इनमें बिकवाली हावी हो जाती है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया और यस बैंक के शेयरों के लिए अब अहम लेवल क्या हैं, जिनके टूटने पर शेयरों में अच्छी तेजी आ सकती है? इस सवाल का जवाब दिया है एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च राजेश पालिया ने। उन्होंने दोनों शेयरों के लिए अहम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट प्राइस बताए हैं। वोडाफोन आइडिया में हम देखें कि पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। अब इसके चलते कि क्यों ये रीजन रहा, ये तेजी क्यों बनी, उसको अगर हम समझे तो यहाँ पे काफी कुछ न्यूज़ फ्लो हमने पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक पे आते हुए देखने को मिला है। जो पहला न्यूज़ फ्लो था वो ये था कि इसको एक जो फंडिंग सपोर्ट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि जिस तरीके से अपने कर्ज में डूबा हुआ था या जूझ रहा था कि उसको किस तरीके से अपने कर्ज से बाहर निकलेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने एक कुछ अनाउंसमेंट देखे जिसमें वोडाफोन बोर्ड ने मंजूरी दी है कि वारंट के जरिए फंड यहाँ पे जुटाने की बात कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा, एक अहम ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए अभी नियर टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। वही हम जो दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ट्रिगर देखने को मिला वो था एजीआर ड्यूज में राहत। जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसको एजीआर ड्यूज जो थे, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो उसके थे, काफी बड़ा था। उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जिस तरीके की राहत दी है वो एक निवेशकों को एक यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे उसके चलते रुझान बनते हुए दिखा है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी तो यहाँ पे कोई भी टर्न अराउंड के यहाँ पे कोई भी साइन या सिग्नल नहीं बन रहे थे। लेकिन ये जो दो तीन अनाउंसमेंट हमने देखे हैं पिछले कुछ महीनों में, और तो उसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बना है। और रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के सामने ये कंपनी में भी हमें लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे सपोर्ट किया है और बोर्ड भी अब यहाँ पे एक्टिव हुआ है फंड रेज करने के लिए। और हमने यहाँ पे कई न्यूज भी सुनी थी कि प्रमोटर की तरफ से एक रिस्ट्रक्चरिंग की प्लान भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है जो कि कंपनी को फंड जुटाने में मदद कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पे ट्रिगर बनते हुए दिखे वोडाफोन आइडिया में। हमें लगता है कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुए उससे बैंक से जो इन्हें कर्ज लेने में जो दिक्कतें थी वो भी अब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बैंक के भी इन्हें अब थोड़ा कर्ज लेने में आसानी बनते हुए दिखेगी। कंपनी को अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में थोड़ा बिजनेस में भी सुधार आते हुए देखने को मिला है। अब ये जो फंड जुटाएंगे इसमें अब ये 5G को रोल आउट करेंगे, अपने नेटवर्क को और एक्सपांड करेंगे। और जो अपने एग्जिस्टिंग ग्राहक है उनको किस तरीके से कंटिन्यू रखें, उनको किस तरीके से रिटेन करें, उस पे ये पैसे को अब निवेश करेंगे। जिसके चलते हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल भी गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो एजीआर ड्यू जो एक सबसे बड़ा कंसर्न था वो अब यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने राहत दी है तो हमें लगता है कि वो भी एक निवेशकों के लिए एक राहत का ट्रिगर रहा है। और जिसके चलते स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है। डेरिवेटिव डेटा में देखें तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ऑलरेडी प्लेड आउट होते हुए देखने को मिली है जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले एक दो हफ्ते में मोमेंटम दिया है। टेक्निकल लेवल पे भी देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे जो फंड रेज हुआ था स्टॉक का पहला 11 रुपए के आसपास, उस लेवल को भी कंफर्टेबली स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो जो भी निवेशक थे जिन्होंने स्टॉक में पहले 11 रुपए के आसपास ओएफएस जब आया था उसमें निवेश किया था, उन्हें तो यहाँ पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट एग्जिट दिया है। स्टॉक अपने नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब जिस तरीके के इसके मंथली सेटअप बन रहे हैं वोडाफोन आइडिया में, यहाँ पे ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए देखने को मिल रहा है। और अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि दिसंबर 2025 में बने थे उसको निगोशिएट करते हुए यहाँ पे अब स्टॉक का प्राइस बनते हुए दिख रहा है। डेटा में हमें लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो मेजर हर्डल है वो करीब है 13.5 से 14 रुपए के आसपास। ये लेवल को अगर ये स्टॉक सरपास करता है इस मोमेंटम में तो फिर ये तेजी 17 रुपए से 18 रुपए की तरफ हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ही आते हुए दिखेगी। तो अभी जो निवेशित है स्टॉक में या जो अभी फ्रेश बाय करना चाहते हैं स्टॉक में, वो यहाँ पे अपने लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी डिप्लॉय कर सकते हैं। जब तक ये स्टॉक अब 12 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम
हायर साइड पे ही बनते हुए देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमने बताया 13 से 14 रुपए, 13.5 14 रुपए के आसपास जो सप्लाई जोन है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि एक अच्छी चाल इसको 17 से 18 रुपए की तरफ आगे आने वाले समय में बनते हुए दिख सकती है। यस बैंक के शेयर को भी देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट और अच्छे वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे आते हुए दिखे। जिसके कुछ रीजन जो हमें देखने को लगते हैं वो ये है कि बैंक में कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड के साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि असेट क्वालिटी भी यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिखी है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स का इंटरेस्ट भी यहाँ पे आते हुए दिखा और प्रॉफिट में ग्रोथ यहाँ पे आते हुए दिख रही है। अगर हम इसके पिछले सालों में जो परफॉर्मेंस थे वो देखें तो 2020 के आसपास यस बैंक में एक जो हमने देखा था कि एक संकट आते हुए दिखा था इसके फाइनेंशियल स्कोर, फिर अब धीरे धीरे ये पिछले 4-5 सालों में स्टेबल होते हुए दिखा और ग्रोथ फेज की तरफ अब एक बैंक अब बढ़ते हुए दिख रही है। एमपीए एनपीए भी अगर हम देखें तो थोड़े यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस शीट भी ग्रेजुअली अब यहाँ पे इम्प्रूवाइजेशन यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा था कि पहले ये स्टॉक में जो कंसर्न बनी थी कि ये बैंक सरवाइव होगी या नहीं होगी, अब वो सर्वाइवल स्टोरी की जगह हमें लगता है कि अब ये एक रिवाइवल प्ले की तरफ या एक रिकवरी प्ले की तरफ ये स्टॉक को निवेशक उस नजरिए से अब इसको देखने लगे। क्वार्टरली फोर नंबर्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आते हुए दिखी है। हमें लगता है डिपॉजिट में भी जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे आते हुए दिखी है, अ, वो ये कहीं ना कहीं इस स्टॉक की तरफ एक सेंटिमेंट अब यहाँ पे मजबूत होते हुए दिखे। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी यहाँ पे इंकरेजिंग देखने को मिले पिछले कुछ हफ्तों महीनों में। इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का भी इंटरेस्ट इस स्टॉक पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है नियर टर्म चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आते हुए दिखा है। जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने वो करीब 21 रुपए के आसपास के सेटअप पे बने हैं। और अब ये 21 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट इसकी अपवर्ड जो मोमेंटम बन सकता है वो करीब 24 साढ़े 24 रुपए के आसपास होगा, जो कि इसके लिए मेजर सप्लाई जोन है। तो हमें लगता है कि इसमें अगर कोई बड़ी चाल बननी है यस बैंक में तो 24.5 का लेवल इसको क्रॉस करना होगा। अगर ये एक बार लेवल क्रॉस होता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है एंड देन फिर ये स्टॉक में हमें लगता है 27 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की चाल भी आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। हमें लगता है जिस तरीके से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बैंक ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिखाया है, कहीं ना कहीं इसकी क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड होते हुए दिख सकती है। तो एक स्टॉक एक बैंक जो कि कहीं ना कहीं एक कंसर्न थे बने हुए थे वो अब अपने टर्न अराउंड की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स का इंटरेस्ट भी यहाँ पे बना है। काफी एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई रिटेल पार्टिसिपेशन भी स्टॉक प्राइजेस में आते हुए स्टॉक्स के में देखने को मिला है। तो हमें लगता है जो भी निवेशित है वो अब यहाँ पे करीब 20 रुपए 50 पैसे के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। और पहला लक्ष्य हमें लगता है 24 रुपए 50 पैसे, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये सरपास होता है तो फिर आप इसको 27 रुपए से 30 रुपए के अपसाइड के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बट इसमें समय लगेगा, ये बहुत जल्द, ये स्लो स्टडी स्टॉक है, इसमें बहुत बड़े मूव आते नहीं है। बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर कोई इस बैंक के लिए आते हुए दिखेगा तो ये स्टॉक में जो रेजिस्टेंस लेवल है 24.5 का वो ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा एंड देन स्टॉक में एक अच्छा बाइंग रुझान आते हुए दिखेगा जो स्टॉक को 27 से 30 रुपए की तरफ भी लेके जा सकता है। तो 20 रुपए 21 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेडर के लिए, 20 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेडर के लिए रखना चाहिए और निवेशित रहे। वोडाफोन आइडिया और यस बैंक के शेयरों पर हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जागरण बिजनेस के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।